पहले तो जेपीसी बना करके एक नाटक किया गया और उसके बाद जितने सदस्य थे अपोजिशन के, उनकी किसी की बात को न सुनना, उनके दिए गए नोट्स को डिलीट करना, ये जो एक तरह से संसदीय परंपरा में जिस तरह से जेपीसी के जो अधिकार हैं उसको बाईपास करके सरकार जो करना चाहती है, बहुत शर्मनाक है। इसके पीछे दरअसल वो देश के बहुत प्राइम लोकेशन पे जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उनको लूटना चाहते हैं। ये जब कृषि कानून लेकर के आए थे तब भी इनका मकसद जो है वो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना था। आज इन्होंने वक्फ बोर्ड पे हमला बोला है, कल ये जो है गुरुद्वारों पर हमला बोलेंगे, परसों मंदिरों पर बोलेंगे, फिर चर्चों पर बोलेंगे। ये दरअसल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। इसलिए अपोजिशन लगातार मजबूती के साथ इस मुद्दे पर सरकार से कह रहा है कि आप वक्फ बिल जो लेकर के आए हैं उसमें जेपीसी की रिपोर्ट जो आपने टेबल आप अपोजिशन को क्यों नहीं सुनना चाहते? तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? फिर आप जेपीसी बनाने का मतलब क्या है? ये नाटक बंद करिए फिर। पहले जेपीसी का ड्रामा, फिर विपक्ष की रिपोर्ट गायब, अब वक्फ बोर्ड की जमीनें भी खतरे में। इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। क्या ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की तिजोरी भरने के लिए बनी है? और अगर आज वक्फ बोर्ड की जमीनें लूटी जा रही हैं, तो कल गुरुद्वारे और मंदिर भी निशाने पर होंगे। सच क्या है, साजिश क्या है और इस बयान के मायने क्या है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है, सरकार ने पहले जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति का नाटक किया, लेकिन जब विपक्ष ने अपनी रिपोर्ट दी तो उसे हटा दिया गया। यानी जेपीसी का गठबंधन सिर्फ दिखावे के लिए हुआ था, ताकि जनता को लगे कि पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर जेपीसी की रिपोर्ट ही मान्य नहीं होगी तो फिर ये लोकतंत्र है या तानाशाही? इमरान प्रतापगढ़ी ने सबसे बड़ा आरोप ये लगाया, सरकार देश भर में वक्फ बोर्ड की प्रमुख जमीनों को हथियाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, जब कृषि कानून लाए गए थे तब सरकार का मकसद किसानों की जमीनें उद्योगपतियों को देना था और अब वक्फ बोर्ड की जमीनों को लूटने की योजना बन रही है। अगर ये सच है तो क्या सिर्फ एक समुदाय का मसला है या पूरे देश के संसाधनों को कुछ लोगों के हाथों में देने की साजिश? इमरान प्रतापगढ़ी ने ये भी कहा, अगर आज वक्फ बोर्ड की जमीनें छीनी जा रही हैं, तो कल गुरुद्वारे और मंदिर भी निशाने पर होंगे। उन्होंने इशारा किया, सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के फायदे के लिए काम कर रही है और जनता से जुड़े धार्मिक स्थलों को भी बख्शा नहीं जाएगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या ये सिर्फ विपक्ष की राजनीति है या फिर सरकार के फैसले सच में चिंता बढ़ाने वाले हैं? इमरान प्रतापगढ़ी का बयान गंभीर आरोपों से भरा हुआ है। अगर जेपीसी का गठन सिर्फ दिखावा था, वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेचा जा रहा है और कल मंदिर और गुरुद्वारे भी खतरे में हैं, तो क्या सच में देश का लोकतंत्र और उनकी विरासत सुरक्षित है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर साझा करें।